बिहार में मतदान की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। दोनों चरणों को मिलाकर 66.91% वोट का प्रतिशत पहुंच गया है। मतदान के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और उसी दिन पता चल जाएगा कि बिहार में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सरकार बना रहा है। मतदान के बाद महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारी संख्या में वोट करने के लिए जनता को धन्यवाद दिया। बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। तेजस्वी ने कहा कि सभी लोगों ने भारी संख्या में बदलाव के लिए वोट किया है, जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 14 तारीख को नतीजे आएंगे और 18 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को फर्जी करार दिया और अधिकारियों के दबाव में आया एग्जिट पोल बता दिया। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। अब तेजस्वी के ये सब दावे सही होंगे या गलत, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जानकारी के मुताबिक 1995 के बाद ऐसा मतदान हुआ है। हालांकि पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बिहार में मतदान पूरा होने के बाद अब सबकी नजर टिकी है नतीजों पर। 243 सीटों के लिए 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इससे पहले एग्जिट पोल ने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है। खासकर नीतीश कुमार का ग्राफ 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में और बढ़ रहा है। पिछले चुनाव की तुलना में महागठबंधन की सीटें कुछ कम हो रही हैं। अब ऐसे में राजनीतिक पार्टियां और बिहार की जनता बेसब्री से 14 नवंबर का इंतजार कर रही है। एनडीए नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। देखिए, जनता और मतदाता ने मैंडेट दिया है और पूरे चुनाव जो है मतदाताओं ने उत्सव के माहौल में वोट डालने का काम किया है। और बिहार सरकार ने जो विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर मतदाता ने मन बनाया, फिर एक बार एनडीए की सरकार बने और कल भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अभूतपूर्व जनादेश होगा और जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की अगली सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया है। और देखिए, ये 1.5 दर्जन सर्वे एजेंसीज के रुझानों के आधार पर हम नहीं कह रहे हैं। हम परंपरागत जो तरीके हैं
जो बूथ स्तरीय संगठनों में काम करने वाले कार्यकर्ता, चाहे हमारे दल के हैं या गठबंधन के साथी दलों के जो नेता हैं, सबके साथ निरंतर संपर्क के बाद जो हमारा फीडबैक है वो बिल्कुल 2010 के नतीजों के आसपास या उससे बेहतर परिणाम आ सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। मतदान का निष्कर्ष तो चुनाव के पहले ही हो गया था। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे और वही आएगा। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन शुरू से ही अपनी जीत के दावे कर रहा है। एग्जिट पोल में महागठबंधन की सीटें घटती दिखाई दे रही हैं, लेकिन महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बार बिहार में हमारी ही सरकार बनेगी। देखिए, कल चुनाव परिणाम बिहार के आएंगे और बिहार की जनता की, जनार्दन की जीत होगी। महागठबंधन की सरकार बननी तय है, जिस तरह से सूरज का पूरब में उगना तय है। जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। जनता के पास एक एक वोट का हिसाब है और आज की रात एनडीए के लिए भारी है। आज की रात में ही विदाई है। निश्चित तौर पर हमें भी इंतजार है और जिस तरीके से सरकार समर्थित और भाजपा समर्थित एग्जिट पोल आ रहे हैं, उन पर हमें कोई भरोसा नहीं है और हम बड़े स्पष्ट रूप से हम जनता के पोल पर भरोसा कर रहे हैं, एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहे हैं। जिस तरीके से 2024 में उत्तर प्रदेश में सारे एग्जिट पोल, कोई 78 सीट भाजपा को जिता रहा था लोकसभा में, कोई 70 सीट जिता रहा था, कोई 80 सीट जिता रहा था, लेकिन जब बक्सा खुला, ईवीएम खुली, तो 43 सीट इंडिया गठबंधन जीत करके आया। इसी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन बिहार में बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। बिहार चुनाव के नतीजे आने में अब केवल एक दिन रह गया है। सभी राजनीतिक दलों की चिंताएं भी उसी हिसाब से बढ़ गई हैं। अब ऐसे में शुक्रवार को साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर अपना भरोसा जताया है या फिर महागठबंधन को बिहार की सत्ता हासिल करने का मौका दिया है।